नमस्कार दोस्तों। तो जैसा पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोग के साथ मिलेंगे। आज की टॉपिक है चूल्हा, घर का चूल्हा। कहने में लिए बड़ा आप लोगों को हास्यास्पद लग रहा होगा कि ये क्या टॉपिक हो सकता है, लेकिन है। इसका एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक मतलब है कि कैसे घर का चूल्हा यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हम संयुक्त परिवार की अवधारणा की तरफ जाएंगे, या समाज में जो यज्ञ वगैरह होते हैं कॉमन चूल्हे पे सबके लिए जब खाना बनता है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे घर का चूल्हा कितना इम्पोर्टेंट है। एक परिवार को चूल्हा ही जोड़ के रखता है। सांच का चूल्हा जो होता है कि लोग जगह जगह पे घूमते रहते हैं, आते हैं, लेकिन शाम को एक चूल्हे का जब कोई खाना खाता है ना, तो वही भाव परिवार के सारे लोगों के अंदर ये जाता है और सब लोग एक साथ मिल बैठ के वो चूल्हा ही जोड़ता है। एक तरह से ये कहें कि घर का जो चूल्हा होता है वो परिवार के सारे जो सदस्य हैं उनके एकीकरण की वो ध्रुवी है, वो केंद्र बिंदु है जो सबको जोड़ता है। और चूल्हे से ही बनी हुई चीज जब लोग खाते हैं तो सेम भावनाएं, विचार, जो उनके वैल्यू सिस्टम होते हैं, इवन ये भी कर सकते हैं कि वो क्रिएट होते हैं। चूल्हे पे क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, कौन बना रहा है। लोग बोलते हैं ना कि माँ का भोजन, माँ का प्यार, ये सब एक्चुअली वो चूल्हे की ही बात है। आप संयुक्त परिवार में देखेंगे, पहले के संयुक्त परिवार में 20-20, 25-25 लोग एक साथ खाते पीते थे। उनकी जो भावनाएं थी, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण था, जो प्यार था, वो चूल्हे का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी मैं आप लोगों को इसका एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। अगर कोई भी इसमें संयुक्त परिवार का मेंबर रहा हो, आप एक चीज का ध्यान रखना। मे भी आज न्यूक्लियर फैमिली का चलन चल गया है, परिवार डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप अगर जिस समय अपने घर वालों के साथ, आपके चाचा रहे होंगे, आपकी चाची हैं, आपके दादा दादी, जिनके साथ भी आपने एक चूल्हे के साथ एक परिवार में बंध के भोजन किया है, बेशक आज आप अलग हैं, दूर कहीं हैं, लेकिन उनके लिए वो प्रेम भाव, आदर, सम्मान, भावनाएं आज भी जीवित हैं वो चूल्हे के साथ। उस लेवल की इंटेंसिटी जब आपके बच्चे होंगे, जो उनके साथ वो भोजन नहीं किए हैं, तो उनके लिए उतना प्यार पैदा कर पाना थोड़ा कठिन है। इस चीज को आप लोग खुद से एनालिसिस करके देखिएगा कि घर के चूल्हे का क्या मतलब होता है। घर का जो चूल्हा जो चुपचाप जलता रहता है, लेकिन हमें अब जोड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, और वो इस चीज को करके दिखाता है घर का चूल्हा ही। लोग सोचेंगे कि अरे वो तो ऐसी ही चीजें हैं, और इसको कई सांस्कृतिक तरीकों से भी जोड़ा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर का चूल्हा जब शादी ब्याह होता है तो भी घर के चूल्हे के को पहले पूजा जाता है उस चीज को। अगर भारतीय संस्कृति पे आप ध्यान देंगे तो घर के चूल्हे की जो पूजा होती है, फेस्टिवल से लेके नौ वर्ष, जो भी हिंदू 9 वर्ष होता है, या घर पे कोई कार्यक्रम, शादी ब्याह होते हैं, सब में उस घर के चूल्हे की पूजा होती है और प्रथम पूजा भी होती है उसकी। तो मैं एक यही चूल्हे की तरफ ध्यान देने के लिए ये टॉपिक लेके आया था कि एक्चुअली कोई भी चीज जिसपे सामान्य नजरें नहीं जाती हैं, लेकिन मैं उस सब्जेक्ट को, विषय वस्तु को आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ और ये आप लोगों से इस चीज को लेके बात करता हूँ। मे भी ये हमारा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई हमारी बातों से सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है। ये पूरी तरीके से सबके पास फ्रीडम है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना विचार होता है जो लेके मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। तो दोस्तों, अगले टॉपिक में फिर हम कुछ नए तथ्य, नए विश्लेषण के साथ फिर आपसे मिलेंगे, और फिर ऐसे ही आपसे तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और गहरी बातें फिर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।